यूपी पुलिस के लिए जीत सीरीज जो आरडब्ल्यू द्वारा करवाई गई थी, जीएस प्रैक्टिस सेट। तो आज पहली क्लास देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? श्री नंदलाल बोस। श्री नंदलाल बोस। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। हिंदी में वसंत कृष्ण वेद। वसंत कृष्ण वेद। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? नागालैंड। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? नागालैंड। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि शामिल है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम छठी अनुसूची में। फिर देखते हैं अनुसूची। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। मूल अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। पहली अनुसूची संघ व उसका राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची संघ व उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ। तीसरी अनुसूची में शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता स्वास्तिक चिन्ह यहीं की देन है। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह यहीं की देन है। पूजा पशुपति और मातृ देवी की। पूजा पशुपति और मातृ देवी की। व्यवसाय कृषि और व्यापार। व्यवसाय कृषि और व्यापार, आयात निर्यात होता था। सबसे प्राचीन नगर भिरडाना जो हरियाणा में है। और सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो त्रिभुजाकार था। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन, सोम ऋग्वेदिक युग के नर देवता निम्नलिखित में से किसके देवता थे? पौधों के। सोम यानी ऋग्वेदिक युग के नर देवता निम्नलिखित में से किसके देवता थे? पौधों के। भाषा थी संस्कृत। प्रमुख देवता इंद्र। प्रिय पशु घोड़ा। महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। अमाजु, वह कन्या जो हमेशा कुंवारी रहती थी उसे कहते हैं अमाजु। भाषा थी संस्कृत। प्रमुख देवता इंद्र। प्रिय पशु घोड़ा। महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। अमाजु, वह कन्या जो हमेशा कुंवारी रहती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय वाक्य, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय वाक्य, इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। लोकप्रिय बनाया मदन मोहन मालवीय ने। लोकप्रिय बनवाया मदन मोहन मालवीय ने। उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार है। इनकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार है। इनकी कुल संख्या 108 है। अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। फिर देखते हैं हम, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? चावल। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? चावल। अघन्या गाय जो न मारने योग्य।
उर्वरा कृषि योग्य भूमि और दुहिता पुत्री को कहते हैं। अगन्या गाय न मारने योग्य पशु, उर्वरा कृषि योग्य भूमि, दुहिता पुत्री। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में शीर्ष 4 राज्य, पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा। कुल राज्य वर्तमान में 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर भारत के मध्य से 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश एमपी में कर्क रेखा की, और सबसे कम लंबाई राजस्थान में। राजधानी रांची झारखंड इसके करीब है, सबसे करीब है झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के करीब। फिर देखते हैं भारत और चीन तिब्बत के बीच कौन सी सीमा स्थित है? मैकमोहन रेखा जो निर्धारित हुई थी 1914 में। भारत और चीन तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? मैकमोहन रेखा निर्धारित हुई थी 1914 में। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान। पहले भारत होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र। लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर। लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर। उद्गम मानसरोवर क्षेत्र तिब्बत। नाम तिब्बत में यरलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग या सियांग, बांग्लादेश में जमुना। तिब्बत में यरलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग या सियांग, बांग्लादेश में जमुना। विशेष माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप इस पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेटा। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेटा। फेसबुक की शुरुआत 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। फेसबुक की शुरुआत 2004 में मार्क जुकरबर्ग, मुख्यालय कैलिफोर्निया। अन्य स्थापना वर्ष देश जैसे यूट्यूब का 2005, ट्विटर 2006, इंस्टाग्राम 2010, व्हाट्सएप 2009। यूट्यूब 2005 में स्थापना, ट्विटर 2006, इंस्टाग्राम 2010, व्हाट्सएप 2009। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? मुरादाबाद। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर चीनी का कटोरा। मुजफ्फरनगर चीनी का कटोरा। मिर्ज़ापुर भारत का ग्रीनविच मानक समय रेखा। मिर्ज़ापुर भारत का ग्रीनविच मानक समय रेखा। अलीगढ़ ताला नगरी। अलीगढ़ ताला नगरी। फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर। सुहाग नगरी। फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर। सुहाग नगरी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक। राज के चिन्ह 1938 में स्वीकृत। राज के चिन्ह 1938 में स्वीकृत।
दो मछली, तीर कमान और गंगा यमुना का संगम। और गंगा यमुना का संगम। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। राज्य की जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राज्य की जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राज्य के पक्षी सारस। राज्य के पशु बारहसिंगा। बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक है? गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर 80.12% सर्वाधिक है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता यूपी श्रावस्ती में। और भारत की साक्षरता 74.04% 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल। भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार। बिहार। फिर देखते हैं हम उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? 1090। 1090। अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर पुलिस सेवा 112, सीएम हेल्पलाइन 1076, साइबर क्राइम 1930, चाइल्ड लाइफ लाइन 1098, एम्बुलेंस 108, फायर ब्रिगेड 101। फायर ब्रिगेड 101। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। स्थापना हुई थी 1984 में। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद है? 30। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद है? 30। 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी समिति की अध्यक्ष एलिनोर रूजवेल्ट थी। इसकी समिति की अध्यक्ष एलिनोर रूजवेल्ट थी। अनुच्छेद 4 दास्ता का निषेध। अनुच्छेद दास्ता का निषेध। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव का फाउंडेशन के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी इसके कार्यकारी परिषद की होती है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी इसके कार्यकारी परिषद की होती है। स्थापना 1992। मुख्यालय नई दिल्ली। मंत्रालय गृह मंत्रालय और अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन कौन है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान सरसों और बाजरा। राजस्थान सरसों और बाजरा। महाराष्ट्र केला प्याज संतरा। महाराष्ट्र केला प्याज संतरा। पश्चिम बंगाल जूट। पश्चिम बंगाल जूट। गुजरात मूंगफली कपास। कर्नाटक कॉफी। कर्नाटक कॉफी। उत्तर प्रदेश गेहूं गन्ना आम। उत्तर प्रदेश गेहूं गन्ना आम। असम है चाय। असम चाय के लिए। और मध्य प्रदेश दाल और सोयाबीन। मध्य प्रदेश दाल और सोयाबीन। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार का नियंत्रण होता है। जनक कार्ल मार्क्स पुस्तक दोष कैपिटल में लिखा। उदाहरण के लिए रूस और चीन।
मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचारक जे एम किन्स। उद्देश्य जन कल्याण के साथ लाभ कमाना। जन कल्याण के साथ लाभ कमाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? HIV से बीज, HIV बीज। विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग, मेक्सिको। भारत में जनक MS स्वामीनाथन। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित MS स्वामीनाथन। शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। सबसे ज्यादा लाभ वाले राज्य हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। जनक थे रे टॉमिल्सन। भारत मूल के ईमेल जनक शिवा अयुदराय। प्रारूप 1970 और सबसे पहले भेजा गया 1971 में। जी ईमेल पर अधिकतम डेटा लिमिट 25 MB। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता? 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंद दिवस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? दुग्धालय। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? दुग्धालय। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मुख्य रूप से 3 और 2 कुल 5। प्राथमिक क्षेत्र जैसे खेती, पशुपालन, खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, उद्योग, कारखाने। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र में ज्ञान व बौद्धिक क्षेत्र। पंचम क्षेत्र में उच्च स्तर के निर्णय लेने वाली संस्थाएं। पंचम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग। हेग। UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके 6 अंग है और 5 अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग नीदरलैंड में है। इसमें कुल 15 जज होते हैं। जजों का कार्यकाल 9 साल का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। इन 15 में से ही एक। अगला क्वेश्चन, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले एशियाई भी थे जिन्हें नोबेल मिला। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला। गीतांजलि की मूल भाषा बंगाली थी। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो। यूरो मुद्रा वाले अन्य देश जर्मनी, इटली, यूनान यानी ग्रीस, स्पेन, आयरलैंड। यूरो मुद्रा वाले अन्य देश जर्मनी, इटली, एक मिनट, यूनान, स्पेन, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, रेडियोएक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हेनरी ब्रेकलेन। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड। मैडम क्यूरी 2 अलग अलग विज्ञान के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है। भारतीय मुक्केबाजी MC मेरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? अनब्रेकेबल। साइना नेहवाल फ्लाइंग टू विन। माइकल होल्डिंग नो होल्डिंग बैक। और संजय मांजरेकर इम्पैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 1894 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 1894 में। गठन तिथि 23 जून 1894। गठन तिथि 23 जून 1894। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड।
मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896। महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया 1900 पेरिस ओलंपिक में। भारत ने भी इसी में पहली बार भाग लिया। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। भारत में विमुद्रीकरण 3 बार हुआ, 1946, 1978, 2016। आरबीआई के गवर्नर पहले ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय, सीडी देशमुख। स्वतंत्रता के वक्त सीडी देशमुख। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? www.gst.government.india। जीएसटी का मुख्यालय नई दिल्ली। लागू हुआ 1 जुलाई 2017। संशोधन 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी संग्रहालय गोवा। जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी। यह कन्नाडा मॉडल पर आधारित है और ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। अन्य सदिश राशियां बल, त्वरण, वेग। अन्य सदिश राशियां बल, त्वरण, वेग। निम्नलिखित में से किससे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 28वां। वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 28वां। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चरागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? मंगोलिया। मंगोलिया। अब कल देखेंगे अगली क्लास का वीडियो।